Greetings everyone. Once again, welcome to my channel Monica Singh Tutorials in which we are learning everyday English. Everyday English में आज हम करेंगे phrasal verb की series में 10 more phrasal verbs that are very important from the point of view of SSC CGL exam. Not only for the SSC CGL but rest of the exams also like Bank PO है, CTET है, HTET है, whatever kind of exams are there. So they all are very important. So let's start today's lesson. आज का जो lesson है वो start करते हैं. The first phrasal verb that we are going to learn today is get along. Get along means to be friendly with someone. For example, if I say that the new boy had made no efforts to get along with his classmate, यानी कि जो नया लड़का आया है उसने कोई भी efforts नहीं किए, कोई भी मतलब कोशिश नहीं की जो उसके classmates हैं उसके साथ friendly होने की, mix up होने की. तो get along means to mix up with someone, right? The next phrasal verb is get around. To get around means to move from one place to another place. For example, he doesn't have any car, so he get around on his bicycle. क्योंकि उसके पास कार नहीं है तो इसलिए वो कैसे मूव करता है on his bicycle, right? So get around means to move from one place to the another place. And the third phrasal verb is get by. Get by means to survive. किसी तरीके से difficult situation में survive करना. For example, I don't know how he get by in such a small amount of money. कि मुझे नहीं पता वो इतने छोटे से जो amount of money उसमें कैसे survive करता है, right? He is not getting salary from last 2 months, but still he get by with the house rent. नहीं पता कि मतलब पिछले 3 साल से उसको कोई सैलरी नहीं मिली फिर भी वो जो हाउस रेंट है उसको पे कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है किसी तरीके से, राइट? सो टू गेट बाय मीन्स टू सर्वाइव. द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गेट इन. गेट इन हैज टू मीनिंग्स. जो गेट इन है उसके दो मतलब होते हैं. द फर्स्ट गेट इन मीन्स टू गेट इन टू सम स्मॉल व्हीकल. जो कोई छोटा व्हीकल है उसके अंदर एंटर कर जाना. फॉर एग्जाम्पल शी जस्ट गेट इन टू हर कार. अभी अभी वो किस में घुस गई अपनी कार में. गेट इन अनदर मीनिंग इज टू अराइव. जो गेट इन है उसका जो दूसरा मीनिंग है उसका मतलब होता है अराइव, किसी जगह पर पहुंचना. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट एट व्हाट टाइम यू विल गेट इन द पार्टी. व्हाट टाइम यू विल गेट इन द पार्टी मतलब तुम जो पार्टी है उसमें किस टाइम पर पहुंचोगे, राइट? The next phrasal verb is get off. Get in के बाद क्या आ जाता है? Get off. Get in मतलब ऊपर चढ़ना, get off मतलब नीचे उतर जाना, ठीक है? When the roundabout comes, you should get off the bus. जैसे roundabout आएगा तो तुम्हें जो वो बस है उससे नीचे उतर जाना है, right? Get off we are always using for to avoid any kind of punishment. जो punishment है उससे छुटकारा पा लेना किसी तरीके से. फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी नोज दैट ही वॉज गिल्टी बट हिज लॉयर समहाउ मैनेज टू गेट हिम ऑफ. सबको पता था कि वो गिल्टी है लेकिन फिर भी जो उसका लॉयर था उसने उसको किसी ना किसी तरीके से बचा लिया. एवरीबडी नोज दैट ही वॉज गिल्टी बट हिज लॉयर मैनेज टू गेट हिम ऑफ. गेट हिम ऑफ मीन्स उसने जो पनिशमेंट है उससे उसको बचा लिया. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गेट ऑन. गेट ऑन मीन्स किसी जो बड़ा व्हीकल है उसके ऊपर चढ़ जाना. जो गेट इन था वो स्मॉल व्हीकल्स के लिए यूज होता है. जो गेट ऑन है वी आर यूजिंग इट फॉर द बिग व्हीकल्स लाइक द एरोप्लेन्स, राइट? ही गेट ऑन द प्लेन 15 minutes एगो. वो जो प्लेन है उसके ऊपर चढ़ गया कितनी देर पहले? 15 मिनट पहले, राइट? टू गेट ऑन मीन्स टू बोर्ड समथिंग. गेट ऑन के और भी काफ़ी सारे मीनिंग्स होते हैं लाइक गेट ऑन विद मीन्स टू हैव friendly relations with someone. Fine. The next phrasal verb is get over. Get over means to finish something. किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना. For example, if I ask like what time do your classes will get over? कि जो तुम्हारी classes हैं वो किस टाइम पर ख़त्म हो जाएंगे, right? So get over means to finish. The next phrasal verb is get rid of. Get rid of means to throw something, to dispose of something. किसी चीज़ को फेंक देना. For example या फिर उसको किसी को दे देना. For example,
दिस कार गेट्स रियली ओल्ड, व्हाई डोंट यू गेट रिड ऑफ इट। यानी कि जो कार है बहुत पुरानी हो गई, तुम इसको बेच क्यों नहीं देते, इससे छुटकारा क्यों नहीं पा लेते। सो द गेट रिड ऑफ मीन्स टू डिस्पोज ऑफ समथिंग और टू थ्रो अवे समथिंग, किसी चीज को फेंक देना। फाइन। द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गिव अप। गिव अप मीन्स टू लीव समथिंग, किसी चीज को छोड़ देना, हार मान लेना। वी शुड नेवर गिव अप, हमें कभी भी जो है हार नहीं माननी चाहिए। वी शुड कैरी ऑन विद आवर ड्रीम्स, हमें जो अपने सपने हैं उनके साथ कैरी ऑन करना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। वी शुड नॉट गिव अप इन एनी सिचुएशन, इन एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी भी सिचुएशन में हमें हार नहीं माननी चाहिए। Fine. The next phrasal verb is goof off. Goof off. Goof off means to feel lazy. For example, this weekend I don't have any plans. I just like to goof off. Goof off means I just like to be lazy and I just like to be on my bed. Fine. So these were the 10 phrasal verbs for today. In my next video, we will do 10 more. Till then, just wait for my videos. Thank you and have a nice day.